अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं मुदस्सिर कुरैशी और आज मैं फ़र्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 शुरू करने वाला हूं। और ये हमारे पास किस चीज़ के बारे में है, इसका इंट्रोडक्शन मैंने पहले एक वीडियो बनाकर दे दिया था, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि सबसे पहले जाकर वो वाली वीडियो देख लें ताकि ये आपको आसानी से समझ आ सके। तो एक्सरसाइज 5.2 में हमने करना क्या है, इसमें केस मैंने 4 केसेस पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में। तो उनमें से केस 2 ये था कि रिजॉल्वेशन ऑफ पी ऑफ एक्स इंटू पार्शियल फ्रैक्शन व्हेन क्यू ऑफ एक्स हैज़ रिपीटेड लीनियर फैक्टर, यानी कि अगर हमारे पास कोई रैशनल फ्रैक्शन हो उसको पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाएं जब क्यू ऑफ एक्स जो डिनोमिनेटर है ये हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर रखता होगा। जैसे अगर हम इस एग्जांपल में देखें, यहाँ पर x+2 एक लीनियर फैक्टर है और इसकी पावर 3 है, तो गोया ये रिपीटेड भी है। तो इस तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 में आएंगे, तो उनको सॉल्व कैसे करना है आइए वो देखते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना होगा, अब अगर यहाँ पर हमारे पास क्यू ऑफ एक्स में x माइनस ए, ये हम जनरल ले लें, इसकी पावर n हो, ठीक है, वेयर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, देन इसको हम फिर इस तरह से लिख सकते हैं कि क्यू ऑफ एक्स में n, अगर क्यू ऑफ एक्स की जगह हम x माइनस ए होल की पावर n लिख लें, तो इसके लिए हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में इस तरह से बनाएंगे, जहाँ पर ये a1 a2 an इस तरह से ये जो हैं ये कांस्टेंट हैं और इनको हमने फाइंड करना है। तो कुछ क्वेश्चंस की मदद से हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, इससे हमें मज़ीद अच्छे तरीके समझ आ जाएगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर सामने दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखें तो x माइनस 1 इसकी पावर 3 ये एक हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। तो इसके लिए हम कितने कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे, 3 कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे और इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने क्या करना है, इनको लिए कांस्टेंट वहाँ पर मैंने जनरल बताया था, इसलिए a1 a2 a3 या an तक ले गया था। यहाँ पर अब क्या करना है, बस 3 ही हैं, तो a b और c, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी किया था जो एक्सरसाइज 5.1 में थे, उसके लिए भी हम कांस्टेंट निकालते थे a b या जितने हमारे पास लीनियर फैक्टर्स होते थे। तो इसके लिए भी यही काम करना है, सिर्फ ये देखना है कि लीनियर फैक्टर एक कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो ये 3 बार रिपीट हो रही है, इसलिए इसके लिए 3 हम लेंगे और पहले के नीचे अकेला वही लिखेंगे, दूसरे के नीचे उसका स्क्वायर में लिखेंगे, तीसरे के नीचे उसकी पावर 3 में लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है इस चीज़ से दोनों साइडों को, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा मुकम्मल, इस से कैंसिल आउट होगा 1 और बाकी 2 बचेंगे, इससे 2 कैंसिल होंगे और बाकी 1 बचेगा, ये भी कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा c हमारे पास, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर इसका स्क्वायर बचेगा और ये ऊपर वाली टर्म आ गई। अब हमने क्या करना है, इस लीनियर फैक्टर को देखना है, ये x माइनस 1 वाले को, इसको हमने एक दफ़ा 0 की इक्वल पुट कर देना है। तो अगर 1 इधर आ जाए बराबर के इस साइड पर तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको जब हम इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आएगी जो कि 3 के इक्वल होगी। नेक्स्ट फिर c की वैल्यू निकालने के बाद हमने इस इक्वेशन नंबर 1 को उठाना है और यहाँ पर जो x माइनस 1 स्क्वायर है इसका स्क्वायर ओपन करना है। तो हम देखेंगे कि क्या बनता है हमारे पास, इसका स्क्वायर ओपन करने के बाद ये टर्म बन जाएगी एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से अब हम एक्स स्क्वायर वाले कोएफिशिएंट्स को देखें तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था 4 स्टेप्स के बारे में, उसमें एक स्टेप ये भी था कि हमने कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करना है। तो जब हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को देखेंगे उसमें हमारे पास यहाँ पर a आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। इस तरह से अगर हम x के कोएफिशिएंट को देखें, यहाँ पर -2a बचेगा और यहाँ पर b बच जाएगा और इस साइड पे हमारे पास -3 का बचेगा। तो a इज इक्वल टू 2 बन गया। इस तरह से जब हम इस x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा। इस तरह से अगर x की पावर 0 के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो उसके लिए हमारे पास ये बनेगा। तो गोया अब यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और उस इक्वेशन से हमने c की वैल्यू भी निकाल ली थी। तो अब क्या करना है, तो नेक्स्ट अब इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 3 जो है ये हमारे पास ये रही इक्वेशन नंबर 3, इसमें जब हम a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें b की वैल्यू मिलेगी। तो इधर देखिए यहाँ पर पुट किया तो b हमारे पास 1 के इक्वल आ गया
अब हमारे पास b की वैल्यू भी है, c की वैल्यू भी है और a की वैल्यू भी है। जस्ट हमने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है इनको, ये इस इक्वेशन में जो हमारे पास जनरल इक्वेशन बनी थी। तो इसमें जब पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो हमारे का रिक्वायर्ड होगा। तो देखिए क्या है आंसर, ये देखिए अब यहाँ पर ये हमारे पास आंसर आ गया। तो गोया हमने एक रैशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे तब्दील किया, हमने कांस्टेंट लगाए, फिर कांस्टेंट को फाइंड किया, तो हमारे पास आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8, और वो क्या कहता है, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस 1 क्यूब इंटू एक्स प्लस 1, जो कि अब हम इसको देखें एक्स माइनस 1, तो ये एक लीनियर फैक्टर है और इसकी पावर 3 है, गोया रिपीट हो रही है, और उसके साथ एक और भी लीनियर फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है जो कि एक्स प्लस 1 है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि ये एक्सरसाइज 5.2 का है, क्योंकि यहाँ पर लीनियर फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं। तो आइए चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, कैसे करना है इसको सॉल्व हमने। तो सबसे पहले हमने वही काम करना है, कांस्टेंट निकालने हैं ए बी सी और डी। अब यहाँ पर देखें तो 3 कांस्टेंट इसके लिए होंगे और 1 कांस्टेंट इसके लिए होगा। तो ए बी और सी जो है ये 3 कांस्टेंट हमने इसके लिए ले लिए और डी चौथा कांस्टेंट इस लीनियर फैक्टर के लिए लिया। तो वही काम करना है, सबसे पहले अकेला लिखना है, फिर इसके स्क्वायर में लिखना है, फिर क्यूब में लिखना है, फिर वो ये वाला जो फैक्टर है इसको हमने डी के नीचे लिख देना है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है इस साइड को। तो इस साइड को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड से तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर a इंटू एक्स माइनस 1, एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी 2 बचेंगे और x प्लस 1 भी बचेगा। इसी तरह से b के साथ x माइनस 1 और x प्लस 1 बच जाएगा। इसी तरह से c के साथ हमारे पास बस x प्लस 1 बच जाएगा और d के साथ x माइनस 1 की पावर 3 बच जाएगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट ये जो लीनियर फैक्टर है x माइनस 1, इसको हमने 0 के इक्वल रख देना है, या 1 अगर इधर ले आए तो x इज इक्वल टू 1। इसको जब हम इक्वेशन नंबर 1, ये हमें जो गिवन है, इसमें जब हम पुट करेंगे तो हमें c की वैल्यू मिलेगी जो कि 1 और 2 के इक्वल होगी। इस तरह से अब दूसरा लीनियर फैक्टर उठाएं जो कि x प्लस 1 है। तो x प्लस 1 को अगर हम 0 रखें या x इज इक्वल टू माइनस 1 रखें इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें d की वैल्यू मिलेगी जो कि माइनस 1 और 8 के इक्वल होगी। तो गोया हमने c और d दोनों की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब हमने क्या करना है, वही काम करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया था कि इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर इसका क्यूब वाला फार्मूला लगाकर इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं ओपन हम इनको। तो यहाँ पर देखिए हमने पहले स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया और इधर हमने क्यूब वाला फार्मूला लगा के इसको ओपन किया। इसको सारा कुछ सॉल्व करने के बाद अब x की क्यूब वालों को हमने अलहदा इकट्ठा कर लिया। यहाँ पर a है और यहाँ पर d है, तो ये दो इकट्ठे हो गए। इस तरह से x स्क्वायर वाले को अलहदा, x वालों को अलहदा और x के बगैर वालों को अलहदा इकट्ठा कर लिया है। तो वही काम करना है कंपेयरिंग कोएफिशिएंट वाला। तो जब हम x क्यूब के कोएफिशिएंट को देखेंगे, यहाँ पर a प्लस डी है और यहाँ पर 0 है, तो a प्लस डी इज इक्वल टू 0। इस तरह से जब हम एक्स स्क्वायर वाले को देखेंगे तो यहाँ पर ये वाली रकम है और यहाँ पर 1 है हमारे पास, तो ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। इस तरह से x वाले को और x के बगैर वालों को हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे। अब हमने क्या करना है, हमें c और d की वैल्यूज़ का पता है, तो d की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से a और d की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो b की वैल्यू आ जाएगी, या जिस इक्वेशन में भी चाहें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने d की वैल्यू पुट की तो a की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हमने a और d की वैल्यू पुट की तो b की वैल्यू आ गई। गोया हमने 4 कांस्टेंट इस्तेमाल किए थे और चारों की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। नेक्स्ट हमने बस वही काम करना है जो जनरल इक्वेशन थी उसमें पुट कर देना है। तो जब a b और c d इन सब की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगा।